वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम होती है मतलब कि जो उसमें चॉइस होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंस प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में ये चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5 NIOS क्लास 10th इकोनॉमिक्स सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंड अबाउट द नीड टू मेक ए चॉइस, कि हमें कैसे चॉइस बनानी है अपनी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। नो द दैट रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस, कि हमें पता चलना चाहिए कि रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज़ क्या है। बी फैमिलियर विद द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, हमें जो है सेंट्रल प्रॉब्लम, चाहे वो इंडिविजुअल की हो या किसी कंपनी की हो या फिर और कोई हो, सोशल हो। अंडरस्टैंडिंग द रिसोर्सेज एलोकेशन इन द डिफरेंट टाइप ऑफ द इकोनॉमिक्स, के इकोनॉमिक्स में एलोकेशंस होते हैं कि हमें किस इकोनॉमी में कौन सा हमें चॉइस लेनी है। कोई मिडिल क्लास है, कोई हायर इनकम ग्रुप है, कोई लोअर इनकम ग्रुप है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एंड द ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज, कि इकोनॉमिक ग्रोथ में और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज में समझाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू अवेयर ही वी हैव द मल्टीपल वांट्स बट ओनली द लिमिटेड रिसोर्सेज टू फुलफिल दैम। हमें सबको पता है कि हमारे पास मल्टीपल वांट्स हैं, लेकिन हमारे पास बहुत लिमिटेड सोर्सेज होते हैं इकोनॉमिक, जो कि अर्निंग के होते हैं, जो हमारे पर्सनल सेविंग के होते हैं, उसमें हमें बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। बट उनको पूरा करने के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो, चाहे वो सोसाइटी के लेवल पर हो, वी नीड द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई डिफरेंट वांट्स, कि हमें जो है बहुत सारी सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। बट ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, वी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, कि हम जो है हर तरीके का गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दे सकते फॉर एवरीबडी इन द इकोनॉमी एट द सेम टाइम, कि हर किसी को नहीं मिल सकता। ऑल्सो ड्यू टू द स्कैरसिटी, कमी के कारण भी, वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट रिसोर्सेज, कि हम जो है वेस्ट नहीं कर सकते अपने रिसोर्सेज को। सो एवरी इकोनॉमी मस्ट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, हर इकोनॉमी का यही पॉइंट होता है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करें। स्कैरसिटी एंड द चॉइस, स्कैरसिटी कहते हैं किसी चीज़ की लिमिटेशंस को होना, कि हमारे पास लिमिटेशन, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, कि जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, इंडस्ट्री के लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल है तो ऑटोमोबाइल में 20-25 कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल है तो फार्मास्यूटिकल में 500-600 या 1000 से ज़्यादा कंपनीज़ होंगी। और इसी तरीके से जैसे सीमेंट है तो सीमेंट की कई सौ कंपनियां आती हैं। लेकिन क्या है कि इनको हमें जो है मतलब कि बेचना भी इनको होता है कि कहाँ बिकेंगी, तो वो एक लिमिटेड होता है कि जो कस्टमर होते हैं वो चॉइस ज़्यादा नहीं होती। उसी तरीके से कस्टमर के पास भी ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती, कि किसी के पास 5 लाख है तो वो 25 लाख की गाड़ी नहीं ले सकता, किसी के पास 50,000 है तो वो 5 लाख की गाड़ी नहीं ले सकता। तो उसी हिसाब से जो होता है स्कैरसिटी होती है हर किसी के पास में, मतलब कि कमी होती है अपनी ह्यूमन वांट्स और सर्विसेज को पूरा करने के लिए। सपोज़ यू वांट टू बाई ए शर्ट, ए बुक, ए गिफ्ट फॉर योर फ्रेंड, कि अगर हम ख़रीदना चाहते हैं एक बुक या शर्ट या गिफ्ट अपने दोस्त के लिए। यू ऑल्सो वांट टू वॉच ए मूवी इन द सिनेमा हॉल, हमें देखनी भी है सिनेमा हॉल के अंदर मूवी। दीज आर द नंबर ऑफ द वांट्स विच आर टू बी सेटिस्फाई, कि ये वांट है कि एक हमें फ़िल्म भी देखनी है, हमें शर्ट भी लेनी है, हमें गिफ्ट भी ख़रीदना है। बट यू हैव ओनली 110 रुपीज़ विद यू, क्या अब हमारे पास सिर्फ 110 रुपये हैं। सपोजिंग ए शर्ट इज़ अवेलेबल एट ₹150, कि शर्ट जो अवेलेबल है वो 150 में है। ए बुक वर्थ इज़ 95, बुक की जो वर्थ है 95, एंड द कॉस्ट अराउंड 90, एंड द मूवी टिकट कैन बी परचेज्ड और एट ₹100, कि मूवी का जो टिकट होगा वो 100 का होगा, और हमारे पास कितने हैं, सिर्फ 110 रुपये।
₹110 में हमें जो है गिफ्ट भी ख़रीदना है, शर्ट भी ख़रीदनी है और फ़िल्म भी देखनी है, मूवी भी देखनी है, तो हमें जो है सिर्फ हमारे पास इतने ही रुपए हैं। सो टुगेदर ऑल ऑफ देम विल कॉस्ट यू ₹435 कि इन सब की हमें एक टाइम में कॉस्ट पड़ेगी ₹435 विच यू डू नॉट हैव कि जो हमारे पास है नहीं। ऑब्वियसली यू कैन नॉट परचेज ऑल द थिंग्स सिंस यू हैव द लिमिटेड मनी कि हम सब चीज़ें नहीं खरीद सकते इस लिमिटेड मनी के साथ, रिसोर्सेज के साथ। What will you do? अब हम क्या करेंगे विद ₹110 ₹110 के साथ में। यू कैन नॉट बाई ए शर्ट एज इट प्राइस इज़ मोर देन मनी यू हैव क्या शर्ट भी हम नहीं खरीद सकते क्योंकि उसके प्राइस ज़्यादा हैं। बट यू कैन थिंक ऑफ बाइंग द आइदर बुक क्या हम जो है बुक खरीदने की सोच सकते हैं क्योंकि वो ₹95 की, और गिफ्ट या फिर गिफ्ट क्योंकि वो उतने का ही है, और ए मूवी टिकट या फिर मूवी टिकट। यू हैव टू मेक ए चॉइस अबाउट विच वन ऑफ दीज थिंग यू वांट टू बाय कि हमें इनमें से एक चॉइस बनानी पड़ेगी कि हमें इनमें से कौन सा खरीदना है। वाई डज़ द प्रॉब्लम ऑफ द चॉइस अराइज कि प्रॉब्लम चॉइस की क्यों अराइज होती है, क्योंकि स्कैरसिटी होती है। इफ़ यू हैड द मैजिक वेंट ऑन द मैजिक लैम्प अगर हमारे पास कोई चिराग या मैजिक लैम्प होता है, यू कुड हैव हैड एवरीथिंग ऑन द सेटिस्फाई योर वांट्स विद द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस वुड नॉट राइज कि अगर हमारे पास कोई जादुई चिराग होता तो हम जो है हर किसी डिमांड को अपना पूरा कर लेते, बट वो नहीं है। दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन ये जो होती है एक आइडियल सिचुएशन होती है विच कैन नेवर हैपन कि हमारी जो होती है ये कभी पूरी नहीं होती। यू हैव ओनली ₹110 नॉट 435 विद इम्प्लाइज दैट रिसोर्सेज मनी इन दिस केस कि हमारे पास जो है अब उस केस में जो है ₹110 हैं 435 की बजाय। अब उसमें से जो है हमें रिसोर्सेज के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ अपनी चॉइसेस को कम करना पड़ेगा। विद यू आर लिमिटेड स्केयर क्या हमारे पास लिमिटेड है या फिर कमी है। सिंस यू कैन बाई ओनली वन आइटम विद योर स्केयर क्या हम जो है इतनी कमी में सिर्फ एक ही आइटम खरीद सकते हैं। रिसोर्सेज यू फेस टू प्रॉब्लम विद डिसाइडिंग एग्जैक्टली व्हाट ए गुड इज़ टू बी ब्रॉट टू सेटिस्फाई और वांट कि हमें वो चीज़ लेनी होगी अब कि अब हमें जो है जो हमारी सेटिस्फाई को वांट्स को पूरा कर दें। वाइल मेकिंग ए चॉइस जब हम चॉइस को देखते हैं एज टू विच वन टू बाई कि हम इनमें से क्या खरीदें। नोटिस अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग एक इम्पॉर्टेंट थिंग that is the resources can be put into the alternative uses how के that is the resources can be put into the alternative uses कि हम जो है अपने resources को alternative uses लेकिन कैसे। even if you cannot buy all of them कि हम जो है वो सब चीज़ें नहीं खरीद सकते। you can buy on a book or a gift or a movie ticket कि या तो हम गिफ्ट ले सकते हैं या बुक ले सकते हैं या मूवी टिकट ले सकते हैं। सो रिसोर्सेज कैन बी पुट टू द अल्टरनेटिव यूजेस के रिसोर्सेज जो है अल्टरनेटिव यूजेस के लिए। सिमिलरली द इकोनॉमी हैज़ ऑल्सो डिसाइड टू गुड्स सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस हाउ टू रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड कि हम जो है इकोनॉमी को में भी ऐसे ही देखते हैं कि जैसे कि कोई कंपनी होती है कि हम कैसे जो है गुड सर्विस बनाएं और उसको रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज़ करें जो सस्ता पड़े। थस द इशू ऑफ द चॉइस इसमें जो है पसंद का एक इशू आता है अराइज बिकॉज द रिसोर्सेज आर स्केयर के रिसोर्सेज भी हमारे पास लिमिटेड हैं। द रिसोर्सेज कैन बी पुट टू मेनी अल्टरनेटिव यूजेस कि हम जो है रिसोर्सेज बहुत सारी अल्टरनेटिव रिसोर्सेज पे डाल देते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ये था हमारा एक स्कैरसिटी मतलब कि स्कैरसिटी क्या होती है कि इसमें जो है चॉइस होती है हमारे पास लिमिटेड कि हमारे पास जो है सपोज़ के एक बजट है कि एक बजट की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जो है 1,00,000 रुपए हैं। सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल सुना लेके चल रहे हैं, हमें जो है होम फर्निशिंग के सामान ख़रीदने हैं।
डबल बेड हुआ, सोफ़ा हुआ, मेज़ हुआ, डाइनिंग टेबल हुई, या एलसीडी हुई, या फिर फ्रीज़ हुआ। तो इसमें हमारे पास एक चॉइस होती है कि एक डबल बेड आता है 10,000 रुपये का, एक डबल बेड आता है 1,00,000 रुपये का। तो हम 1,00,000 का नहीं ख़रीद करके 10,000 का ख़रीदेंगे। अगर हमारे पास, तो हमारे पास क्योंकि 1,00,000 रुपये है, हमारे पास चॉइस है सोफ़े की कि हम सोफ़ा जो है 10,000 का भी ख़रीद सकते हैं, और सोफ़े जो होते हैं वो भी 50,000 के होते हैं, बहुत से सोफ़े। तो हम उसमें से 10,000 का ख़रीदेंगे। फ्रीज़ की बात आती है तो फ्रीज़ जो स्टार्ट हो जाते हैं नॉर्मली 12-15 हज़ार से स्टार्ट हो जाते हैं। छोटे फ्रीज़ और भी 6-7 हज़ार के स्टार्ट हो जाते हैं। एक फ्रीज़ आता है जो 70-80 हज़ार रुपये का होता है। तो हम उसमें से चॉइस करेंगे कि जो हम 7-8 हज़ार या 12-14 हज़ार का फ्रीज़ होगा वो ख़रीद लेंगे। एक अगर हम होम फर्निशिंग का सामान ख़रीद रहे हैं 1,00,000 रुपये के बजट में, हमारे पास एलसीडी की चॉइस है। तो एलसीडी एक आती है 1,00,000, 1,50,000, 60,000, 70,000 की, और एक एलसीडी आती है लोकल कंपनीज़ की 6-7 हज़ार रुपये की। तो हम उसको ख़रीदेंगे। उसी तरीके से अगर हमें अलमीरा ख़रीदनी तो अलमीरा लोकल जो मिल जाएगी 5,000 की मिल जाएगी, और कंपनी की जो मिलेगी वो 20-25 हज़ार रुपये की मिलेगी। तो हमारे पास जो होगा चॉइस होगी कि चॉइस है कि हमें 1,00,000 रुपये में जो बजट में हमारे सामान आते हैं उनको हमें ख़रीदना है। और इस चीज़ को बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारी ज़रूरत, अगर एक एग्ज़ाम्पल और लूँगा, जैसे कि कार के एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, आजकल कार के बहुत बड़े शौक़ चलते हैं, बाइक्स के बहुत बड़े शौक़ चलते हैं। तो होता क्या है कि कार आ जाती है एक नॉर्मली बजट कार जो होती है 4, 4.5, 5 लाख रुपए में एक छोटी कार आ जाती है। एक ठीक ठाक सी कार उसके अलावा 7-8 लाख रुपए में आ जाती है, 10 लाख रुपए में आती है। लेकिन एक कुछ कार्स ऐसी होती हैं जो 20-25 लाख से स्टार्ट होती हैं और करोड़ों में जाती हैं। नॉर्मली है क्या फ़र्क कि जो 4 लाख रुपए की गाड़ी होगी वो भी सफ़र ही कराती है, और जो करोड़ों में कार होती है वो भी सफ़र ही कराती हैं। चलती दोनों ज़मीन पर ही हैं, आसमान पे कोई नहीं चलता। तो लेकिन एक चॉइस का फ़र्क आ जाता है। कभी भी जो है अपनी रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ही सामान को लेना चाहिए। ये एक इंडिविजुअल के लिए है। उसी तरीके से जो फैक्ट्री वगैरह है या कंपनीज़ हैं उनके पास भी मटेरियल बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो वो भी उनका अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं। चलिए, तो स्कैरसिटी एंड द चॉइस हो गया। अब इसके अलावा जो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक, इसको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे।